फिर जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया वही ज्ञान भौतिक जगत में साहित्य के रूप में स्थूल रूप में प्रकट हुआ। प्रकट का अर्थ है कि यह ज्ञान ब्रह्मा जी ने नया नहीं बनाया बल्कि पहले से ही विद्यमान था। और यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रकट हुआ, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। मैत्रेयी उवाच ऋग्वेद ऋग यजुर सामर्थ्यान वेदान पूर्व आदिभिर्मुखे शास्त्रम इजिया स्तुति तोमम प्रयाचितम वेदात कर्मातः। ऐसे स्थूल रूप में सभी वैदिक साहित्य ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रकट हुआ। अब हम समझेंगे कि इस वैदिक साहित्य का जो ज्ञान है वो यथा रूप में हमारे पास कैसे आया। अब तक हम इस वैदिक साहित्य को इस ब्रह्मांड के अंदर लाए, भगवान ने सूक्ष्म रूप से सृजन किया, अंदर लाए, लेकिन ये हम तक कैसे पहुंचा? तो ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था वही ज्ञान, वही वैदिक साहित्य ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। नारद जी ने फिर उस ज्ञान का उपदेश किसको दिया? नारद जी द्वारा व्यास देव को वैदिक साहित्य का उपदेश। नारद जी ने संपूर्ण वैदिक साहित्य का ज्ञान व्यास देव को दिया। ऐसे वैदिक ज्ञान की यह परंपरा है जिसको शब्द प्रमाण भी कहते हैं। इस वैदिक ज्ञान की परंपरा का आरंभ भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से फिर व्यासदेव, फिर चैतन्य महाप्रभु, ऐसे करके परंपरा आई। भगवत गीता में कहा है एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षियो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परंतपः। अर्थात इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथार्थ रूप में लुप्त हो गया है। जब यह ज्ञान नारद जी ने व्यासदेव को दिया तब व्यासदेव ने संपूर्ण वैदिक साहित्य को लिख लिया। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य को क्यों लिखा? तो अब हम समझेंगे वेदों का विभाजन और लिखने का कारण। वेदों के लिखने का कारण यह है कि कलयुग में लोगों की याद शक्ति कम हो गई है। पहले संपूर्ण वैदिक साहित्य साउंड फॉर्म में था, एक बार कोई सुन लेता था तो वो याद रख लेता था, जिसको श्रुतिधर कहते हैं। श्रुतिधर का अर्थ है श्रुतियों को धारण करने वाला। वेदव्यास को संपूर्ण वैदिक साहित्य को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में श्रीमद् भागवत में कहा है प्रायेण अल्प आयुष्यः सभ्य कला अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्या ही उपद्रुताः। अर्थात हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू है, आलसी है, पथभ्रष्ट हैं, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य लिखने की कथा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 5, 6 और 7 में आती है। एक समय वेद व्यास बद्री का आश्रम में सुबह सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद समाधि में समस्त जीवों के कल्याण के लिए ध्यान करने लगे कि समस्त जीवों का कलयुग में उद्धार कैसे होगा। और वेद व्यास के अवतार का तो यही उद्देश्य था कि शास्त्रों का सरलीकरण करके लिखित रूप देना, क्योंकि कलयुग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू है, आलसी है, पथभ्रष्ट है और अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। सर्वप्रथम वेद एक था, लेकिन वेद व्यास ने विषय के अनुसार अलग कर दिया। जैसे आयुर्वेद अलग कर दिया, धनुर्वेद अलग कर दिया, आर्किटेक्ट का ज्ञान अलग कर दिया। ऐसे अलग अलग विषयों के अनुसार वेद व्यास ने विभाजन कर दिया। ऐसा विभाजन करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों किया ऐसा? तो इसका कारण है, इस श्लोक में कहा है, बताया प्रायण अल्प आयुष्य, क्योंकि कलयुग में लगभग सभी मनुष्यों की आयुष्य बहुत कम हो गई।
कितनी कम होगी? जैसे अभी सामान्य मनुष्यों की जो आयु है वो आयु 60 से 70 साल की है, आगे दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी और कलयुग के अंत में 10 साल की हो जाएगी। 10 साल में तो स्कूल हो जाएगी, कॉलेज हो जाएगी, पीएचडी हो जाएगा, शादी हो जाएगी, हम बच्चे भी हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे और व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए लोगों को शास्त्र पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। फिर शास्त्र लिखने का दूसरा कारण इस श्लोक में बताया है, मंदाह, मंदा का अर्थ है आलसी। आध्यात्मिक जीवन में लोग आलसी रहेंगे, लेकिन कोई हीरोइन आएगी तो लाखों लोग आ जाएंगे, परंतु सत्संग में नहीं आएंगे। आध्यात्मिक जीवन में ही लोग आलसी रहेंगे। फिर इस श्लोक में कहा है, सुमंद मतयो, अर्थात कलयुग में लोग मंद बुद्धि वाले होंगे। कई बार लोग प्रवचन सुनने के बाद कहते हैं, आज का विषय तो समझ में नहीं आया प्रभु जी, अब कहां से समझ में आएगा, अब बुद्धि मंद है। इसलिए वेद व्यास ने वेदों का सरलीकरण किया और विभाजन किया। फिर इस श्लोक में कहा है, आगे कहा है, मंद भाग्या, अर्थात हमारा भाग्य मंद है, हम अभागे हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ है, क्योंकि इस युग में शरीर को टिकाने के लिए 15 से 20 घंटा कार्य करना पड़ता है, और वो भी केमिकल्स की फैक्ट्री में, जिसका परिणाम है वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में लोग वेद कैसे पढ़ेंगे? इसलिए वेद व्यास ने वेदों का विभाजन कर दिया। फिर इस श्लोक में कहा है, उपद्रुताहा, उपद्रुता का अर्थ है सदैव विचलित मन वाले। कलयुग में ज्यादातर लोगों का मन विचलित रहेगा। इन सभी परिस्थितियों को देखकर वेद व्यास ने वेदों का विभाजन किया। एक वेद का पहले 4 वेद किया, उसके बाद वेदांत सूत्र लिखा, फिर उपनिषद लिखे, उसके बाद वैदिक साहित्य के ज्ञान को पुराणों का रूप दिया, अर्थात हर विषय को उदाहरण देकर समझाया। इस कलयुग में उदाहरण देकर समझाने से लोग जल्दी समझ जाते हैं। मैंने एक बार भगवान और देवताओं की स्थिति को समझाने के लिए सीएम और पीएम का उदाहरण दिया। प्रवचन के बाद एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु जी, ये सीएम और पीएम के उदाहरण से देवता और भगवान की स्थिति समझ में आ गई। सारांश यह है कि कलयुग में मंद बुद्धि होने के कारण उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए वेद व्यास को पुराणों और महाभारत की रचना करने की जरूरत पड़ी। वेद व्यास ने सभी शास्त्रों को लिखने के बाद वह ज्ञान मध्वाचार्य को दिया। मध्वाचार्य ने बहुत सारे आचार्यों के माध्यम से गुरु परंपरा द्वारा यह ज्ञान हम तक पहुंचा है। इस्कॉन की भगवत गीता के आरंभ में गुरु परंपरा के आचार्यों का विस्तार से नाम है, आप देख सकते हैं।